नौकरियों में भ्रष्टाचार करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। पल पल चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दूसरे दिन स्थगन प्रस्ताव के जवाब में कहा कि नौकरियों में भ्रष्टाचार करने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थगन प्रस्ताव पर लगभग 3 घंटे से अधिक चर्चा में अनेक सदस्यों ने भाग लिया। कांग्रेस व विपक्ष के कई सदस्यों ने बीच बचाव में अपने भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो ईमानदार हैं, लेकिन नीचे वाले कुछ लोग अधिकारियों के साथ मिलकर के गड़बड़ कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। इनके खिलाफ जांच करवा करके सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। कुछ निर्दलीय विधायकों ने भी सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी अपने मेरिट पर ईमानदारी से नौकरियां देने में पहल की है, लेकिन नीचे वालों पर लगाम लगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने शायराना अंदाज में स्थगन प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि मैं तो चिराग हूं, दुश्मनी मेरी अंधेरों से है, हवा तो यूं ही मेरे खिलाफ रहती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अपने स्थगन प्रस्ताव में एक बात बार बार कही है कि सीएम ईमानदार हैं। जब विपक्ष यह बात मानता है कि मैं ईमानदार हूं, तो फिर शंका क्यों है। मैं विपक्षा का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। हमें अपनी जांच एजेंसी पर पूरा भरोसा है। एचपीएससी में एक व्यक्ति के कारण पूरी संस्था पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। जिस पर उंगली उठेगी उसे पकड़ा भी जाएगा। हरियाणा सरकार ने बिना खर्ची और बिना पर्ची के 84,000 नौकरियां दी है। उसमें गरीब व्यक्ति भी शामिल हैं और युवाओं की भी उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। वर्तमान सरकार में युवाओं का विश्वास बना है और उस पर उत्साह बनाते हुए और बनाए रखने के लिए भी बिना भेदभाव के नौकरियां। मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश में जो भी कुछ गलत परंपराएं अब वो कब से चल रही हैं, इस खुलासे में जाएंगे तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। सारा कुछ आज ठीक हो गया ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है। अभी भी जो चीजें गड़बड़ हैं जो ध्यान में आती हैं, उसको बढ़िया से बढ़िया एजेंसी से हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, उसको प्रधान करने के लिए, उसके अंदर जाने के लिए हम तैयार हैं। अगर हमारी जो सरकारी एजेंसीज हैं उन एजेंसीज पर हमारा कोई भरोसा जिस दिन उठ गया या उन्होंने कह दिया कि अब ये जांच ऐसी है कि आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है, हमें जब तक अपनी एजेंसी पर भरोसा है तब तक हम उनसे ही कराएंगे। और निश्चित रूप से उसका जो रिजल्ट निकल रहा है तो उसमें से मैं कह सकता हूं कि ये जो इस समय जो कुछ घटनाक्रम हुआ है इसकी शिकायत किसी ने नहीं की। ये जैसे हमको पता लगा और संबंधित आदमियों का कि इसके ऊपर जाल बिछाओ, क्योंकि जिस दिन ये घटनाक्रम शुरू हुआ एजेंसी के व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि ऐसा ऐसा जानकारी मिली है, क्या करें। मैंने कहा भी आपका काम अपना करो, क्या करना है, जो आपकी सीमाएं उस सीमाओं तक कर डालो, किसी की चिंता मत करना, कोई फोन हो जाए कोई कुछ आ जाए। आखिर ये जो पैसा वहां पकड़ा गया ये जाल बिछा करके योजना से वहां पहुंचवाया गया। एचपीएससी एक स्वायत्त संस्था है और स्वायत्त संस्था पर जो काम करते हैं, जब उनके माध्यम से उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष आएगा तो एजेंसी पकड़ेगी, और जब एजेंसी पकड़ेगी उसको सुराग मिलेगा तो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। हमको ये पता कि एक उप सचिव ने एक गड़बड़ की है डिप्टी सेक्रेटरी ने, और डिप्टी सेक्रेटरी कोई गड़बड़ कर रहा हो पकड़ा गया है। उस ट्रेल में अगर कहीं ऊपर जाता नजर आएगा तो निश्चित रूप से जिसके ऊपर भी उंगली उठेगी उसका उसकी इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी, दोषी पकड़ा जाएगा, उसको सजा भी मिलेगी। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन सब चल रहा है। इस हरियाणा के नौजवान को पता लगेगा कि आज बिना पर्ची बिना खर्ची ये सारी जो सरकार चल रही है, 84,000 नौकरियां हमने 7 साल में दी हैं। 84,000 नौकरियां, और इन 84,000 नौकरियों में जिनके आज चूल्हे जले हैं, जिनके आप अपनी सीट पर जाइए, एक गरीब आदमी को ये नौकरी मिली है, और इस गरीब आदमी को नौकरी के बाद ये कोई कार्ड नहीं करना है, इनका जानते हैं। आप लोग तो चेहरा देख करके तिलक लगाते थे, आप लोग अपने चेहरे से जाहिर होता है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक हम नजर आए कैसे। इसलिए हम लोग तो कुल मिला करके चिराग सी तासीर रखते हैं। हम यह नहीं देखते कि घर किसका रोशन हुआ, हम तो जो गरीब हो अमीर हो योग्यता के आधार पर नौकरी देते हैं। इसलिए योग्यता के आधार पर
चलाते रहेंगे।